बोलिए करवा चौथ मैया की जय। आप सभी से निवेदन है कि करवा चौथ का व्रत आ रहा है। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इसमें भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। उस दिन व्रत रखा जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। मैं आपको एक छोटी सी कथा श्रवण कराता हूं। प्राचीन काल में एक ध्वज नाम का ब्राह्मण, जिसके 7 पुत्र थे और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती धीरे धीरे करके बड़ी होती गई, उसका विवाह हो गया। विवाह के पश्चात वीरावती पहली बार अपने ससुराल से मायके आई और उसी समय उसको करवा चौथ का व्रत पड़ा। जब व्रत को देखते हुए सभी उसकी भाभियों ने भी व्रत रखा, क्योंकि 7 भाइयों की अकेली बहन थी। वह भूख और प्यास से, उनका नियम था 7 भाइयों का कि बगैर बहन को भोजन कराए भोजन नहीं किया करते थे। आज उन्होंने अपनी बहन को व्रत करते हुए देखा और देखा हमारी बहन तो कमजोर सी दिखाई दे रही है, और व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सभी भाइयों ने इधर से उधर से देखते हुए क्या किया, एक भाई चतुराई के साथ में गांव से बाहर गया, नगर से बाहर गया और वहां जाकर के अग्नि का प्रबंध किया और वहां जाकर के एक छलनी ली और एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और वहां उस छलनी में से चंद्रमा के दर्शन कराने लगा। दूसरा भाई कहने लगा, बहन देखो तो सही, चंद्रमा निकल आया है, आप अर्घ दे दीजिए और भोजन करिए। आज बहन भाभियों से कहती है कि आप भी चंद्रमा निकल आया है, आप भी अर्घ दीजिए। भाभियां कहने लगी, नहीं नंदर रानी, आपका ही चंद्रमा निकला है, हमारा चंद्रमा नहीं निकला है। आज भाइयों की बातों को सुनकर के जैसे ही वीरावती ने जल ग्रहण दिया है चंद्रमा के लिए, आज अपशगुन होने लगा। जैसे ही अर्घ दे करके और भोजन करने के लिए जैसे ही बैठी, सबसे पहले कौर जैसे तोड़ने लगी हैं, उसमें सबसे पहले बाल निकला। बाल को अलग कर दिया है और पुनः दूसरा कौर तोड़ने लगी हैं। दूसरे कौर में कंकड़ निकला। इतने पर भी विश्वास नहीं हुआ, तो फिर भी जैसे ही तीसरा कौर तोड़ने लगी, इतनी देर में ससुराल से बुलावा आ गया कि आपके पति की तबीयत नाजुक है, कमजोर है। इतनी बात सुनकर के वीरावती घबराने लगी और घबराते हुए जैसे ही ससुराल पहुंची, वहां जाकर के देखा तो उनके पति की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ है। मूर्छा अवस्था पे पड़े हुए हैं, मूर्छा अवस्था पे पड़े हुए हैं। इतनी देर में रोती हुई विलखती हुई जैसे जा रही थी, उसी बीच में एक इंद्राणी आई। इंद्राणी से सारी कथा को श्रवण कराया। रोते हुए कहने लगी, देवी मैंने तो व्रत किया था और मेरे पति की फिर भी कम आयु क्यों? इंद्राणी कहने लगी, वीरावती इसका कारण ये नहीं है आपके व्रत में कोई त्रुटि हुई है, यह व्रत आपने संपन्न नहीं किया। इतनी बात सुनकर के वीरावती से कहती है इंद्राणी, आप ऐसा करो, मैं आपको एक उपाय बताती हूं। 12 महीने की चतुर्थी के दिन आप व्रत करो और पुनः जब करवा चौथ का व्रत आएगा, पुनः गणेश जी से प्रार्थना करना कि मेरे पति को स्वस्थ कर दें, ऐसी उनसे कामना करना। आज वीरावती ने 12 महीने हर चतुर्थी को उस व्रत को किया है, उस व्रत को रखा है, चतुर्थी का व्रत रखा है, गणेश जी से प्रार्थना की है। धीरे धीरे करके
12 महीने बीत गए। अब करवा चौथ का व्रत आया। बड़े श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ में विधि पूर्वक उन्होंने उस चतुर्थी का, करवा चौथ का व्रत किया। आज गणेश जी से प्रार्थना करें, हे गणेश जी महाराज, हमारे पति को स्वस्थ कर दें। गणेश जी ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। उस व्रत के प्रभाव से उनका पति जीवित हो गया और स्वस्थ हो गया। इंद्राणी के वचन सुनकर के वीरावती ने विधि पूर्वक जो 12 महीने का चौथ का व्रत किया था, इस व्रत के बड़े भक्ति से और श्रद्धा के साथ में हम सभी को भी इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी का चतुर्थी का व्रत होता है। इसलिए हम सभी बड़े धूमधाम से, भक्ति से इस व्रत को करें और सभी माताएं, उनका पति पुनः स्वस्थ हो जाए। जिनके भी परिवार में दिक्कत है, जिनके घर बार में दिक्कत है, गणेश जी से यही प्रार्थना करें। जैसे वीरावती की घर परिवार में सब प्रकार की आनंद कर दिया, वैसे ही हम सभी के परिवार में आनंद करें। जय श्री राधे।